विचार क्रांति दर्शन में आपका स्वागत है। चलिए आज की बात एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, क्या वो हमारे खाने में भी जा सकते हैं? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा है। और इस पूरी बात के केंद्र में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं मानवीय विद्युत। इसे ऐसे समझिए कि हर इंसान के अंदर से एक बहुत ही सूक्ष्म, एक सटल एनर्जी निकलती है। और ये कोई आम ऊर्जा नहीं है। ये अपने साथ हमारे अच्छे बुरे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी उस पल की मानसिक स्थिति का पूरा असर लेकर चलती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऊर्जा, ये मानवीय विद्युत भोजन तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब हमारी उंगलियों के पोरों में है। विज्ञान बताता है कि मानवीय विद्युत का सबसे अधिक प्रवाह उंगली की पोरों से प्रवाहित होता है। जिस भोजन को बनाते समय बार बार हाथ से छुआ गया है, वो उसके अच्छे ये बुरे विचारों से अवश्य ही प्रभावित होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो ऊर्जा का ट्रांसफर है ना, ये सिर्फ खाना बनाने वाले तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जरा सोचिए, उस खाने पर उन अनगिनत नजरों का क्या असर पड़ता होगा जो उसे देखती तो हैं पर पा नहीं सकती। ये बात थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है। कल्पना कीजिए बाजार में सजी हुई मिठाइयों की। बाजारों में बिकने वाली मिठाई प्रदर्शनार्थ रखी जाती है। कई बार छोटे बच्चे और गरीब लोग उनकी ओर मन मारकर दुखी होते हुए चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बेबसी भरी इच्छाएं उस मिठाई आदि में प्रचुर मात्रा में लिपट जाती हैं और उसे पूर्णतः अखाद्य बना देती हैं। यानी उन लोगों की बेबसी और दुख की ऊर्जा उस मिठाई को आध्यात्मिक रूप से दूषित कर देती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर हमारा भोजन इतने सारे अनदेखे अनजाने प्रभावों से प्रभावित हो सकता है, तो क्या इससे बचने का, इसे शुद्ध करने का कोई तरीका है, कोई उपाय है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये उपाय इतना सरल है पर इतना शक्तिशाली है कि वो साधारण से भोजन को अमृत बना सकता है। और वो उपाय है सिर्फ 1 मिनट की प्रार्थना। विधि बहुत ही सीधी है। जैसे ही भोजन की थाली सामने आए, उसे खाने से ठीक पहले बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह भोजन आपको समर्पित है, इसे पवित्र और अमृतमय बना दीजिए। विश्वास करो, ऐसा भोजन बहुत से हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक छोटी सी आदत से भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह जाता, वो ईश्वर को समर्पित एक पवित्र भोग बन जाता है, एक प्रसाद बन जाता है। ये खाने के पूरे एक्ट को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। ये अनमोल सूत्र युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक मानवीय विद्युत से लिए गए हैं। सब्सक्राइब करें विचार क्रांति दर्शन।